ये बिहार हिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने पहला 2 वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा, बिहार हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2। उसको पहले आप लोग ज़रूर देखें और फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैनिज़्म से शुरू करेंगे, जैन, बौद्ध और मौर्य के बारे में बात करेंगे। तो ये शुरू करते हैं जैन के बारे में। देखिए, जैनिज़्म जो है इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर इसके थे ऋषभ देव, और इसके जो वास्तविक फाउंडर हुए वो हुए हमारे महावीर स्वामी। मैं एक बात और कह दूं यहाँ पे कि हम लोग इसमें बहुत शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि ये हम लोग अमीन क्रैश कोर्स के लिए बात कर रहे हैं। इसमें जब हम लोग डिटेल बात करेंगे दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए और एसएससी जीडी के लिए, तो वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी में, और यह हुआ था कुंडलग्राम, वैशाली में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 30 साल के उम्र में। इनलाइटमेंट इनका हुआ 30 साल पे, और एट 42 ईयर एज जुम्बी ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, 30 साल की उम्र पे में इन्होंने गृह त्याग किया था, और 42 साल की उम्र में इन्हें रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वह दिया जमाली को, जो इनका प्रथम शिष्य था, और यही इनका बाद में दामाद भी बना। आइए इसमें हम और आगे देखते हैं हम लोग। तो महावीर का मृत्यु हुआ 468 बीसी में, 72 साल की उम्र में, और इनकी मृत्यु हुई पावापुरी में। 300 बीसी में फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ पाटलिपुत्र में, और यह करवाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसमें जो जैन थे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बाद बात करते हैं जैन लिटरेचर के बारे में। तो भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर ग्रुप के से बिलोंग करते थे, और इन्होंने लिखा था कल्पसूत्र और पंचसती। इसके बाद जैन का जो ग्रंथ होता है उसे हम लोग आगम कहते हैं। इसमें देखिए क्या क्या बुक है और इसके लेखक कौन कौन है। प्रशिष्ट परवण ये लिखा हेमचंद्र ने, थेरावली इसे लिखा मरुतुंग ने, और पद्म चरित्र है जिसे लिखा विमल सूरी ने। अब देखिए, जैन का जो सिंबल होता है, तो ऋषभ देव के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो है बैल का। पार्श्वनाथ के लिए है नाग का, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी, जिसके लिए यूज किया गया है शेर का सिंबल। अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं बौद्ध के बारे में या फिर बुद्धिज़्म के बारे में। तो बुद्धिज़्म के जो संस्थापक थे वो थे हमारे गौतम बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, या फिर शाक्य मुनि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसमें देखिए आगे, इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी ग्राम में, कपिल वस्तु, जो कि नेपाल में है पड़ता है। इन्होंने 24 साल की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया था, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें गया के निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस वृक्ष को, बट वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो बोधि वृक्ष है इसे आखिरी बार, जो अभी बोधि वृक्ष है उसे आखिरी बार ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था, और अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं इसमें हम लोग सिंबल जो कि संबंधित है बुद्ध से। तो इनका जो जन्म है, बर्थ के लिए जो सिंबल है वो है लोटस और बुल। इसके बाद गृह त्याग, इन्होंने जो घर छोड़ा, इसके लिए जो सिंबल है वो है हॉर्स। और इन्होंने जो गृह त्याग किया इसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई इसको निर्वाण कहा गया है, और इसका सिंबल है बोधि वृक्ष। इसके बाद इन्होंने जो पहला इम्पीचमेंट, जो अपना पहला उपदेश दिया, इसे कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, और इसका सिंबल है पहिया। इनका जो डेथ हुआ इसे कहा गया है महापरिनिर्वाण, और इसका जो चिन्ह है वो स्तूपा है, और मोक्ष है पद चिन्ह। तो ये सिंबल्स है जो रिलेटेड हैं बुद्ध से। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है।
अब आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 4 बौद्ध काउंसिल हुए हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में कम से कम एक पूछा ही गया है। तो देखिए, जो पहला बौद्ध काउंसिल हुआ था वो 483 BC में हुआ था और यह राजगीर में हुआ था और इसे कराया था अजात शत्रु ने, जो कि हर्यंक वंश का था। दूसरा बौद्ध काउंसिल हुआ 383 BC में, ये हुआ था वैशाली में और ये कराया गया था कालाशोक के द्वारा, जो शिशु नाग या नाग वंश का था। तीसरा काउंसिल हुआ 251 में और ये हुआ पाटलिपुत्रा में और ये कराया गया था अशोक के द्वारा, जो कि मौर्य वंश से था। चौथा हुआ 78, ये 78 में हुआ, जो कि हुआ कुंडलग्राम कश्मीर में और यह कराया गया था कनिष्क के द्वारा, जो कि कुषाण वंश का शासक था। आइए अब बात करते हैं हम लोग मौर्य वंश के बारे में। ये 323 से लेकर 185 BC तक इसका शासन रहा भारत में। इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने धनानंद को मार के भारत की गद्दी या फिर कहिए तो मगध की गद्दी पे इन्होंने राज किया था। ये शूद्र शासक थे और इनके जो पिता थे ये मौर्य गांव के प्रधान थे और इनके पिता का मृत्यु इनके जन्म से पहले हो गया था और इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो प्राप्त की तक्षशिला विश्वविद्यालय से। आगे बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में। तो इन्होंने धनानंद को मार के राजा बने ये, और ये इनको ग्रीक में जो ग्रीक लोग थे वो इन्हें सेंड्रोकोटस के नाम से बुलाते हैं और ये भारत के पहले चक्रवर्ती रूलर हुए हैं और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्रा में। इन्होंने सुदर्शन लेक बनवाया गिरनार पर्वत पर। उसके बाद इनके समय में आक्रमण हुआ सेल्यूकस निकेटर का, जो कि एक ग्रीक था। इसके बाद 300 BC में इन्होंने प्रथम जैन काउंसिल करवाया और इसके चेयरमैन थे स्थूलभद्र। और इस जैन काउंसिल में जो जैन थे वो 2 पार्ट में बट गए, श्वेतांबर में और दिगंबर में। श्वेतांबर के हेड बने स्थूलभद्र और दिगंबर के हेड बने भद्रबाहु। इसके बाद 298 BC में चंद्रगुप्त ने अपना कह सकते हैं कि प्राण त्याग दिया। इन्होंने जो अपना प्राण त्यागा वह सल्लेखना विधि से श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे सल्लेखना विधि से अपना प्राण त्यागा। सल्लेखना विधि में क्या होता है कि लोग एक फास्ट करते हैं, भूख रखते हैं तब तक जब तक कि उनका प्राण न निकल जाए। इसके बाद राजा बने इन्हीं के पुत्र, जिनका नाम था बिंदुसार। ये 298 से 272 BC तक रहे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू पर्शियन जैन बुक हिज मदर वाज दुर्धरा, इनके माता जी का नाम जो था दुर्धरा था पर्शियन बुक्स के अनुसार। आगे देखिए, हिज ग्रीक नेम वाज अमित्र चेष्टा, ग्रीक में इन्हें अमित्र चेष्टा के नाम से जाना जाता है, जिसका संस्कृत में मीनिंग होता है अमित्र घात। इसके बाद वायु पुराण और दूसरे ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन के नाम से बताया गया है। बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, जिसमें से सुभाद्री इनकी सबसे प्रिय पत्नी थी और अशोक जो है इनकी माता थी सुभद्रांगी। बिंदुसार जो थे, बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिसमें से कि जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था सुसीम। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद 3 साल तक गृह युद्ध चला, जिसमें अशोक ने अपने सभी भाइयों को मार दिया। इसमें से जो इनका सबसे छोटा भाई था तिस्सा, इसको छोड़ के बाकी सबका इसने वध कर दिया और तिस्सा को इन्होंने सिंघल, जो कि अभी श्रीलंका है, वहाँ का राजा बनाया। इसके बाद इन्हीं के शासनकाल में 2 फॉरेन एम्बेसडर भारत आए और एक का नाम था डायमेकस और दूसरे का नाम था डायनीसस। डायमेकस जो आए थे वो सीरिया से आए थे और डायनीसस जो आए थे वो इजिप्ट से आए थे। इसके बाद सुसीम जो था, जो इनका बड़ा पुत्र था, इसको तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था और अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। और इसके बाद जो इसमें आगे बचता है हमारा अशोक गुप्ता, इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न मिडिएवल बिहार पे, फिर हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न बिहार पे। मैं अमीन का एग्ज़ाम जो 10 तारीख से शुरू हो रहा है उससे पहले मैं पूरा बिहार इस वीडियो पे, इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को करा दूंगा। और आप लोग एक वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार बस आँख बंद करके सुन भी लेंगे तो आप लोगों का बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और दोस्तों से ही बोलिए कि इस चैनल से जुड़ें, उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद।